अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप नापसंद करते हैं, आप सोचने पे मजबूर होगी कि वो कितने होंगे। ज़रा सोचिए, क्या वो सभी लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको हम जो नापसंद करने लायक हो? नहीं ना। अच्छे लोग भी होंगे। तो दुनिया अच्छी और बुरी सब होती है, लेकिन इसमें एक बात आप ध्यान से देखना, बुरा कोई भी हो सकता है ना, लेकिन भला मैं ही हूँ। हम कभी भी खुद को बुरा नहीं कहते। क्या हम कभी कहते हैं कि मैं बुरा हूँ? और कई बार हम कह भी देते हैं। आप देखना, आपने कभी बोला होगा कि हाँ मैं बुरा हूँ, तो लेकिन उसके साथ एक एक्सक्यूज़ है ना, एक बहाना आता है, इसने ऐसे किया तो मैंने ऐसा कुछ किया, वरना ऐसा नहीं होता। तो एक सफाई जो ज़रूर साथ में चलती है, ये मैं की सफाई है। मैं की प्रवृत्ति ही ऐसी है, वो पल पल अपनी सफाई देता है। और हम क्या करते हैं, हम दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, खुद में कमी नहीं देखते कभी भी। क्या कमी हम में नहीं हो सकती है? मैं ये नहीं कहती दूसरों में बुराई नहीं है, बिल्कुल दूसरों में बुराई है। अगर दूसरों में बुराई है तो हम में सारी अच्छाइयाँ कैसे हो गई? लेकिन हम अपने आप को तो कभी बुरा नहीं समझते। कभी भी आपकी जब भी किसी के साथ बहस हो जाए, तो आप ध्यान से देखना, आपको नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को सही मानोगे, क्योंकि ये मैं जो है वो अपने आप को गलत होने नहीं देता, मानता नहीं है ना वो गलत। वो कहेगा मैं हमेशा सही हूँ, तो मैं हमेशा भला हूँ, तो बुरा कौन हुआ? दूसरा। तो इसी प्रवृत्ति से अब मैं जो है पूरा ध्यान जो है दूसरों पे रखता है। आप देखो कि जब भी कोई बात होती है, हमारा ध्यान पूरा फोकस दूसरे पे होता है, कि दूसरों को जानने में होता है। हम खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। हम ये कहते हैं, हम जैसे हमारे कोई दुश्मन होता है कि मुझसे ज़्यादा उसको कोई नहीं समझ सकता, मैं जानता हूँ उसको। कभी कहा होगा आपने कि तू उसको नहीं जानता, मैं जानता हूँ कि वो कैसा है। तो ये बात कहाँ से आती है? क्योंकि ये हमारे मैं से उठती है, जो ये कहना चाह रहा है कि मैं भला हूँ और वो बुरा है। तो मैं हमेशा अपने आप को भला बनाने की कोशिश करता है, और यही हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख है कि हम खुद को नहीं पहचानते और दूसरों को जानने की कोशिश में लग जाते हैं। बस ये इस दौड़ में भागते रहते हैं कि सामने वाला बुरा है, सामने वाला बुरा है। आपने बहुत सारे ऐसे रिलेशंस देखे होंगे अपने आसपास, जिसमें आपने देखा होगा कि पत्नी को पति से परेशानी है, बच्चों से परेशानी है, या किसी आपको अपने बॉस से परेशानी है। तो ये परेशानियां हमें कैसे आती हैं? क्या बॉस बुरा है? अब आप एक उदाहरण के लिए लगाओ कि एक आदमी को किसी से परेशानी है और दूसरे आदमी को किसी तीसरे से परेशानी है, तो बुरा कौन है? तो बुरा तो कोई नहीं हुआ, या ये कहो कि भला कोई नहीं हुआ, या तीनों ही बुरे हो गए हैं। तो इस बात को देखना होगा कि रियल में बुराई आखिर है कहाँ। बुराई हमारे अंदर छिपी होती है, जो हम देख नहीं पाते हैं, और इस बुराई को सिर्फ देखना ही बहुत होता है। जब हम इसको देख लेते हैं खुद की बुराई को, तो हम दूसरों को भी समझ पाते हैं, दूसरों की परिस्थितियों को भी समझ पाते हैं, क्योंकि तब हम जान जाते हैं कि सामने वाला जो है वो मुझसे अलग नहीं है, वो मेरे जैसा ही है, बस उसकी परिस्थितियाँ अलग हैं। उसने जो भी कुछ कहा है, मेरे साथ किया है, अगर मैं उसकी कंडीशन में होता तो शायद मैं भी वैसा ही करता। उस कंडीशन में अपने आप को रख नहीं देखते हैं हम, क्योंकि हमें दूसरे को बुरा बनाना होता है। हाँ, अगर तीसरे की बात में कोई जजमेंट हमें करनी है, तब हम ज़रूर इन चीज़ों को देख लेते हैं कि अगर इसकी जगह ये होता तो। लेकिन खुद के मामले में हम वहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम कंट्रोल ही खो बैठते हैं। हमारे ये मैं की प्रवृत्ति ऐसी है, इसमें ईर्ष्या है, क्रोध है, अहंकार है,
सब है, ये हमें जो है इस मैं को नीचे गिरने नहीं देता, ये और ऊपर उठाने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए एक इंसान है जो किसी ऑफिस में जॉब करता है, वो अपने बॉस से पीड़ित है, परेशान रहता है बहुत, कितना भी परेशान रहता हो, लेकिन वो अपनी परेशानी को नहीं समझता, वो खुद को नहीं जानता। वो तब तक वो इतना परेशान रहेगा कि वो घर जाके अपने ही बच्चों पर बॉस बन जाता है। वो भूल जाता है, वो बिल्कुल भूल जाता है कि जो मैंने सहा वो ही मैं अपने परिवार, अपने बच्चों को दे रहा हूँ। तो क्या वहाँ वो बुरा नहीं हुआ? कैसे हम बुरे नहीं होते? तो हर इंसान बुरा होता है, हर इंसान बुरा होता है। बॉस भी बुरा होता है तो एम्प्लॉय भी बुरा होता है, माँ बुरी होती है तो बच्चे भी बुरे होते हैं, हर इंसान में बुराई है। लेकिन उस बुराई को देखने का आपका नज़रिया कैसा है? जब आप सिर्फ खुद में बुराइयां देख पाओगे, क्योंकि दूसरों में अगर आप बुराइयां देख भी लोगे तो आप अपनी भलाई नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते आप अपनी भलाई। क्योंकि दूसरों पे आप बुराई नजर आ भी गई तो आप उस पर कैसे बदलाव करोगे? क्या आप दूसरों को बदल दोगे? लेकिन आप अपनी बुराई को अगर देखोगे तो आप उसमें बदलाव कर पाओगे। अगर हमारा ध्यान ही कहीं और है तो हम उसको कैसे बदलेंगे? हमारा ध्यान हमेशा दूसरों पे होता है, बिल्कुल नहीं हमारा ध्यान। कभी किसी के साथ झगड़ा हो, कोई बात हो, तो जरूर एक बार नजर अपने अंदर डालनी है कि देखना कि यहाँ कहीं गलती मेरी तो नहीं है। तो आप देखना कि इमीडिएटली वो मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम करते नहीं हैं, हमें सिर्फ दूसरों को देखना होता है। वहाँ पे हमारी ईगो बिल्कुल चरम पे होती है, और वो हमारे मैं के कारण होती है, क्योंकि मुझे तो भला बनना ही है, मैं चाहता ही भला बनना है, अपने आप को भला दिखाने के लिए। तो हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि इस मैं को त्यागना है। कबीरदास जी ने भी कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। ये बात इन्होंने ऐसे ही नहीं कह दी, हमने सिर्फ इनको किताबों में पढ़ लिया है कि ये कबीरदास जी का दोहा है। क्या आपने ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंट किया है? अगर ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया होता तो दुनिया में इतने जो द्वेष हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, एक देश दूसरे देश के साथ लड़ रहा है, वो कोई सिर्फ देश नहीं है, वो देश नहीं है, वो भी एक, आप उनको इंसान समझो, क्योंकि देश भी इंसानों से ही बनता है। वो लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि वो कागज़ों में हमने लिखा देखा है, वो अपने जीवन में उतारा नहीं है। और जब तक हम वो जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक हमारा जीवन नरक के समान है। तो बुरा कौन है? सिर्फ मैं।